हेलो, नमस्कार विद्यार्थीगण। स्वागत है आपका यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है शिक्षण एवं शोध आवृत्ति की कक्षा में। मैं आपको यहाँ पर नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है एनटीए कंडक्ट कराती है, शीर्ष एजेंसी इसकी यूजीसी है। उसका जो पहला पेपर होता है जिसका नाम है शिक्षण एवं शोध आवृत्ति, इंग्लिश में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पढ़ाऊँगा। ये पेपर सभी के लिए अनिवार्य होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है। और पेपर दूसरा जो होता है सेकंड पेपर, वो अलग अलग होता है, विषय के हिसाब से सबका अलग अलग विषय होता है। ये पहला पेपर सबके लिए बराबर होता है। तो मैं किस प्रकार पढ़ाऊँगा ये बताने के पहले मैं आपको बता दूँ, अपना परिचय देता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने यूजीसी नेट का एनटीए एंड जेआरएफ दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। यहाँ देख सकते हैं, ये मार्कशीट है मेरी। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 इन जून 2022 मॉनिटर साइकिल, क्योंकि उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो जब मैंने दिया था तो दो साइकिल का, ये 2 चरणों का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था, 2 सेशन का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था। उसमें जून 2022 भी शामिल था और दिसंबर 2021 भी शामिल था। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दिसंबर 2021 वाला जो एग्ज़ाम था वो नहीं हो पाया था, उसको जून 2022 के साथ में शामिल कर दिया था। तो मैंने इसको दोनों पेपर पास किए थे। मतलब पेपर तो एक ही होता है, मार्कशीट में 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि नेट भी होता है, जेआरएफ भी होता है। नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी के लिए। तो मैंने दोनों पास किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दूँ। ये नीचे देखिए, ये लिखा है रिजल्ट है हेडिंग, और रिजल्ट में क्या लिखा है? रिजल्ट में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी दोनों के लिए। और आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं, परसेंटाइल ये लिखा हुआ है पेपर के यहाँ पर, परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन्ड, यानी कि क्योंकि उस समय से उसके पहले तो मार्क्स बताए जाते थे, और जब मैंने दिया था तब से मार्क्स नहीं बताए जाते। अब भी और उस समय भी और अब भी केवल परसेंटाइल स्कोर बताया जाता है। तो यहाँ पर मेरा परसेंटाइल स्कोर दिया है पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 1 का देख सकते हैं, इसमें लिखा है 99.8296319, ये पेपर 1 का मेरा परसेंटाइल स्कोर था। और पेपर 2 का स्कोर था 97.8947368। पेपर 2 मेरा हिंदी था। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट में, यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिए ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में कैटेगरी, फिर जेंडर, फिर ये सब्जेक्ट लिखा हुआ। सब्जेक्ट में हिंदी, मेरा हिंदी सब्जेक्ट था। हिंदी साहित्य से मैंने एमए किया था, तो उसी से मैंने ये नेट जेआरएफ दिया था। और जो मेरा टोटल स्कोर है, नीचे की तरफ आइए, यहाँ पेपर 2 के नीचे ये टोटल स्कोर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। मेरा टोटल स्कोर भी अच्छा था, क्योंकि पेपर फर्स्ट और सेकंड में अच्छे स्कोर थे, तो फिर टोटल भी अच्छा बना। तो फिर टोटल मेरा है 99.65926638। ये वर्ड्स में भी देख सकते हैं, शब्दों में ये लिखा हुआ है नीचे की तरफ। टोटल परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन्ड इन वर्ड्स, यानी शब्दों में, ये शब्दों में लिखा हुआ है 99.65926638 ओनली। और यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं कि मैं पढ़ाऊँगा कैसे, उसके बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले हम सिलेबस से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सिलेबस बताऊँगा। ये सिलेबस, इसमें जो पहला पेपर है शिक्षण एवं शोध आवृत्ति, इसमें टोटल 10 इकाइयाँ हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से ही शुरू करेंगे। तो पहली इकाई क्या है? पहली इकाई है शिक्षण आवृत्ति, ये लिखा हुआ है इकाई 1, ऊपर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में शिक्षण आवृत्ति, यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें शिक्षण आवृत्ति में पहला है शिक्षण, दूसरा पहला टॉपिक होगा शिक्षा, दूसरा टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषताएँ, फिर है शिक्षण प्रभावक तत्व, फिर है उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, फिर है शिक्षण सहायक प्रणाली, फिर है मूल्यांकन प्रणालियाँ, ये सब है। तो हमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँगा? सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा शिक्षण। शिक्षण वाला टॉपिक है, शिक्षण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पढ़ाऊँगा। ये तो ये बता दिया मैंने सिलेबस, शुरुआत कहाँ से करूँगा। अब पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा वो देख लेते हैं। पढ़ाने का तरीका इस प्रकार रहेगा कि मैं बोल कर समझाऊँगा,
बोलकर समझाऊंगा और लिखवाऊंगा भी बोलकर, मतलब नोट्स नहीं दिया जाएगा कि मतलब जैसे कि बहुत से ऑनलाइन पढ़ाने वाले कोचिंग वाले दे देते हैं आपको नोट्स से, तो उसमें समस्या क्या होती है? उसमें समस्या होती है कि आप नोट्स ले लिया, खुद से लिखते नहीं है। जब खुद से नहीं लिखते तो आपको चीज़ें दिमाग में उतनी रहती नहीं एग्ज़ाम के टाइम पर, और जब परीक्षा हाल में बैठते तो उस समय भूल जाता है। तो ऐसा पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि एग्ज़ाम ना निकले? तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाएं, याद आ जाएं, और हमारा पेपर अच्छे से बने, अच्छे स्कोरों के साथ अच्छे स्कोर आए हमारा रिजल्ट। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं वैसा ही तरीका मैंने बनाया है कि बोल कर समझाऊँगा और फिर बोल कर लिखवाऊँगा। मैं बता जाऊँगा कि कहाँ समझना है, कहाँ लिखना है। तो वैसे आप बोल के लिखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तो वैसे में दिमाग में चीज़ें ज़्यादा बनी रहती हैं, और खुद के नोट्स बनाने से ही एग्जाम निकलता है, ना कि दूसरे के नोट्स से। तो वैसे ही करूँगा, बोल कर लिखवाया जाएगा, और इसी प्रकार बेहतर नोट्स बनेंगे। ओके, और इसमें क्या रहेगा आगे देख लेते हैं। ये तो सामान्य परिस्थिति में नोट्स प्रदान नहीं किया, जैसे मैंने बता दिया नोट्स नहीं दिया जाएगा, बोल के लिखवा जाएगा। लेकिन फिर भी कोई इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो नोट्स बना ही नहीं सकता, मतलब उसकी मजबूरी है कि उसको बनने बनाए नोट्स ही चाहिए, तो उसके लिए भी प्रावधान है। लेकिन उनके लिए ये रहेगा कि हैंड रिटन नोट्स, यानी मैं जो नोट्स बनाऊंगा पढ़ाने के लिए वही नोट्स में दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि एडमिशन लेना पड़ेगा, उसमें कुछ फीस भी होगी, हालांकि वो फीस बहुत ही कम होगी, ना के बराबर। आपका एक दिन का जितना पॉकेट खर्च रहता है ना, लगभग उतना, उससे ही कम। और इसकी बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, किस बारे में, एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए, ये नंबर दिया हुआ है 8303746646। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना कुछ भी, तो इसमें एडमिशन के बारे में जानकारी हो जाएगी। और आपको कोई क्वेश्चन भी रहेगा, क्योंकि मतलब हम यूट्यूब में क्लास देख लेंगे, केवल इतने से तो होता नहीं है। जैसे ऑफलाइन क्लास रहती है तो हम टीचर से डायरेक्ट जो भी डाउट रहेंगे, पढ़ने जो समझ में नहीं आएगा, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में कैसे पूछें, ये सुविधा तो मिलती नहीं आमतौर पर। जो महंगी फ़ीस लेते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो भी इतनी सुविधा नहीं देते कि हम डायरेक्ट कॉल करके पूछ सके। वो देते हैं कि मैसेज कर दो, जब उनको टाइम मिलेगा आंसर दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप मेरी चैनल के माध्यम से पेपर 1 का कोर्स करते हैं, पेपर 1 की तैयारी करते हैं NTA नेट की, तो यहाँ पर आपको सबसे अलग और सबसे अच्छी सुविधा रहेगी ये कि आपको फ़ोन कॉल सपोर्ट मिलेगा। यानी आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और समय से उस प्रश्न का आपको उत्तर दिया जाएगा। इसी टॉपिक संबंधित, किसी भी टॉपिक संबंधित जो मैंने पढ़ाया है और क्लास में समझ में नहीं आया तो आप इसमें पूछ सकते हैं। वैसे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, लेकिन अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए उसका तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन कॉल करने का मतलब ये थोड़ी कि किसी भी टाइम पे कॉल कर दें। कॉल करने का एक समय निर्धारित होता है ना, ऐसे थोड़ी कोई खाली बैठा रहता है कि किसी भी टाइम कॉल कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका मैंने टाइम निर्धारित किया है, वो टाइम है रात में 9 से 10। इस टाइम पे वैसे भी ज़्यादातर लोग फ्री हो जाते हैं दिन भर के काम से, जो भी काम, स्कूल, पढ़ाई, कोचिंग जो भी है। तो 9 से 10 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए और एडमिशन संबंधी भी कोई जानकारी के लिए इसी नंबर पे कॉल करना है। और टाइम रहेगा इसका रात के 9 से 10। और पढ़ाई संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए भी यही रहेगा, दोनों के लिए सेम नंबर रहेगा। और अगर मैसेज करना तो मैसेज तो किसी से भी समय कर सकते हैं, जो मैसेज किसी भी समय कर, मैं अपने टाइम के हिसाब से आंसर दे दूंगा। हालांकि बाकी कोचिंग की तरह ऐसे नहीं कि मैसेज कर दिया 4 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं। टाइम से रिप्लाई मिलेगा आपको तुरंत का मतलब कि 1-2 घंटे या फिर उसी दिन के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा मैसेज में। तो चलिए ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में मैं पहले यूनिट से का जो पहला टॉपिक है उसमें वहाँ से हम शुरुआत करें। ओके, धन्यवाद।